अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के किस किस की जगह पर लॉकडाउन हुआ हुआ है, जैसे हम लोगों की जगह पर हुआ हुआ है। सो अभी जस्ट पुलिस की गाड़ी थी। अभी जस्ट बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर में, इंतहाई ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। रेयान सुबह से जस्ट मूड स्विंग्स उसके हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पेंट भी कर रहा है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका जो है वो हाई हुआ हुआ है। मोमिना भी बहुत ज़्यादा अंदर जो है वो उसको परेशानी हो रही है। बच्चों को चक्कर लगवाने के लिए गाड़ी में आए थे कि चलो गाड़ी में जैसे हम लोग आएंगे तो बच्चे थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। वो बैठते ही सो गए हुए हैं। मौसम जो है उन्होंने कहा चलो मैं बैंक में जो है पैसे जमा करवाने हैं तो वो कर दूं। बैंक गए हुए हैं पैसे जमा करवाने के लिए और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यही टाइम है, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी हो गए हैं 1:30 दोपहर के। खाना वगैरह हमने खा लिया। मतलब आजकल हम लोग 12 o'clock खाना खा रहे हैं। मतलब कोई रूटीन ही नहीं रह गई। सुबह उठो, नाश्ता करो, नमाज़ पढ़ो, नाश्ता करो और क्लीनिंग वगैरह करो, और उसके बाद दोपहर का खाना बने, फिर दोपहर का खाना खाओ, फिर बच्चे थोड़ा सा सोते हैं और उसके बाद फिर वही रूटीन, नमाज़ें पढ़ो साथ साथ और बच्चों को डील करो। बच्चों के साथ सारा दिन कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चल रहा। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा देते हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर लिटरली वो मुझे टेस्ट करते हैं, मेरे पेशेंस को। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो भी, मैं खुद अंदर रहना इतना मतलब इतना डिफ़िकल्ट होता है, तो बच्चों बेचारों के लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। दोपहर को जैसे आप लोगों ने देखा कीमे की टिक्कियाँ थी, चिकन की कीमे की टिक्की और साथ रोटी, साथ आलू की भुर्जिया। बहुत ही मज़ेदार सा लंच हम लोगों ने किया है। एंड अब घर हैं तो कोई मतलब डाइट नाम की चीज़ नहीं हो सकती। इनकी कॉल आ गई थी कि किधर हो तुम। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग घर हैं तो कोई डाइट का हिसाब नहीं है। और साथ में कल मैंने हलवा बनवाया था मम्मी से, मीठा तो खाने को दिल चाहता है। कल आलू वड़ियों की सब्ज़ी थी। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैंने सोचा चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। आज का दिन जो है वो फ्रेश शुरू करते हैं। अभी घर जाएंगे। थोड़ा सा मैं सोची हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद रेस्ट करूँ, अगर ये बच्चे सोए रहे तो, वरना तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। इन बच्चों की वजह से अब भी जैसे हम लोग, मैं और मौसम एक दूसरे के साथ रहने की इतने यूज़ टू नहीं है। वो सारा दिन अपना उनका काम होता है, एक रूटीन होती है जो वो फॉलो करते हैं। मैं अपनी रूटीन फॉलो करती हूँ। अब जैसे हम दोनों की कोई रूटीन नहीं है, हम घर में हैं। बच्चों से समटाइम्स हम लोगों की हो रही है तू मैं पता नहीं क्या हम लोगों का चल रहा है। हम लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हमें टाइम साथ में मिला है, लेकिन साथ साथ मैं ज़्यादातर हो रही हूँ फ्रस्ट्रेट, जल्दी हो रही हूँ। वो तो कुछ नहीं कह रहे बेचारे मुझे, मैं ही जो है उनको बस फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। क्योंकि क्यों मैं फ्रस्ट्रेशन शो कर रही हूँ कि बच्चे जैसे बहुत मुश्किल से थोड़े से सेटल होते हैं। मुझे होता है उस टाइम पे बस जल्दी जल्दी जो करना है कर लो। इस बात पे हम दोनों की ज़रा हो जाती है। एंड अभी जाने से पहले भी हुई थी और मैं कैमरे पे उनसे सॉरी करना चाह रही हूँ। मैंने वैसे जाते हुए रास्ते में, अच्छा मैं हरकत करती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मैं स्ट्रेट अवे सॉरी भी कर देती हूँ। मैं रखती नहीं हूँ कि भाई मैं अब रखूँ या मैं सॉरी करूँ और मैं छोटी हो जाऊँगी। नहीं, अगर आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने गलती की है तो आपको उस पर सॉरी करना चाहिए। फिर रोड पे जाते हुए मैंने हॉर्न करके इनको सॉरी भी किया है। अभी मैं मतलब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सामने सॉरी कर रही हूँ इनको। आई एम सॉरी, इट्स ओके। हम दोनों का बस इतना होता है कि मैं सॉरी कर देती हूँ तो ये मान जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों की बातों की तू मैं भी बहुत ही छोटी सी चीज़ों पे होती हैं, ऐसे जिसकी कोई बेस ही नहीं होती। स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी, ये तो नहीं होते, ये मेरे एक्शन पे रिएक्शन थोड़ा सा शो करते हैं। अदरवाइज़ ये तो बहुत अच्छे हैं, ये इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, ये कम होते हैं। लेकिन मैं बच्चों की वजह से, मैं अपनी वजह से नहीं लेकिन बच्चों की वजह से, बिकॉज मुझे होता है कि वो अगर सेटल हो गए हैं तो बस और कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक माँ जो है वो उसकी डिफरेंट फीलिंग होती है। चलिए अब इससे पहले कि बच्चे उठें हम घर चलते हैं और घर जाकर फिर आपको बताती हूँ कि हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है।
आज अपॉइंटमेंट है सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में और मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ और वो कह रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से वो ऑफ़िस बंद है और ये जो अपॉइंटमेंट है ये ऑलरेडी हमें 1 महीने के बाद मिली है और 21 मई से पहले मोमिना का एक्चुअल जो हेल्थ कार्ड है वो आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, बाय बर्थ उसका राइट है कि डॉक्टर उसको देखे या वो अगर कोई भी मसला है तो वो उसको डॉक्टर पे लेके जाएंगे तो उनको देखना ही पड़ेगा। लेकिन 1 साल के बाद माँ या बाप दोनों में से जो कोई भी काम करता है उसके साथ उसको अटैच करना पड़ता है ताकि उनका जो टैक्स का सिस्टम है वो आ जाए उसमें, और उसका भी जो हेल्थ का सिस्टम है वो टैक्स वाले प्रोसेस से होकर जाए। अब यहाँ पर मसला ये है कि उसको मैंने अपने नाम के साथ अटैच करवाना है और वहाँ जिस ऑफ़िस में जाना है आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ये कि ये हो जाए। और वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से सारे, जैसे आप लोगों को पता, ऑफिस बंद हैं। मैं एक लास्ट ट्राई करने लगी हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोगों को भी सुनवाती हूँ। Por motivo de las medidas excepcionales a causa del coronavirus, este servicio no está disponible. Más información en nuestra página web. जैसे आप लोगों ने सुना, अगर आप लोगों को नहीं पता, कोरोना वायरस की वजह से ये वाली सर्विसेज उन्होंने बंद की हुई हैं और वो ऑफिस जो है वो बंद है। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का हल मैं कैसे निकालूंगी, अभी 2 हफ्तों के बाद देखूंगी। अगर बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट है और आप नहीं जाए, ऑब्वियसली अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो कब अपॉइंटमेंट देंगे वो उनको भी नहीं पता, बिकॉज कोई भी अपॉइंटमेंट वो अलॉट ही नहीं कर रहे। वो एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात बनी हुई है और पता नहीं मुझे क्या होना है, लेकिन जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अभी आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर की। डिनर में मैं बना रही हूँ चने वाला पुलाव, और ये हमारे घर में चने वाला पुलाव सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अचार के साथ खाती हैं, रायते के साथ खाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरा अपना स्टाइल है, हर इंसान का अपना स्टाइल होता है कुकिंग का। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ, मैं हल्का सा जस्ट अपनी कुकिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये फुल रेसिपी नहीं है। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑनियंस डाल दिए हैं। पहले खड़े मसाले जितने हैं उनको थोड़ा सा भून कर उसमें मैंने ऑनियन डाल दिए हैं। और जो होता है चने का पुलाव, उसमें जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप कम ऑयल डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होंगे, जिससे कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर जस्ट मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ अच्छे से, साथ साथ चीज़ें काट रही हूँ और टमाटोज़ काट रही हूँ और बीच बीच में आकर इसको हिला रही हूँ ताकि ये जल भी ना जाए। और मसाला जो है उसको बहुत अच्छे से भूनना होता है, और मसाले में जो चने हैं उनको भी बहुत अच्छे से भूनना है ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। और हम लोग यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी बॉइल्ड आते हैं, यहाँ पर स्पेन में मिलती हैं बॉटल्स। हम वो वाले यूज़ करते हैं। आप चाहें तो आप घर में अपने मुताबिक उसको बॉईल कर लें, और इनको थोड़ा बहुत कम टाइम लगता है, ये जल्दी से भून जाती हैं। मैं इनको अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद इसमें राइस डालकर, पानी डालकर, राइस डालकर इसको दम दे दूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। अभी मैंने राइस को जो है वो दम दे दिया और यहाँ पर मैंने बनाए हैं बॉइल्ड एग के सैंडविच। एक मौसम का और हाफ मेरा। जी मिठे कुछ है। चलो आओ, आ जाओ, आओ ये एंजॉय करें। एक तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग घर हैं और ऊपर से वेदर की कंडीशन इतनी ख़तरनाक यहाँ पर रेन हो रही है। और ये कैमरे में शायद इतना आपको लगे कि बहुत ब्राइट है, लेकिन ब्राइट बिल्कुल भी नहीं है। काले बादल हैं हर तरफ, ये देखें आप लोग। और बारिश जो है वो कितनी तेज़ वाली हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं सिर्फ इसको शूट करने के लिए आई हूँ। ठंडी हवा चल रही है, वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पर, ये देखें आप लोग। मैं जल्दी से चलती हूँ अंदर।
अभी हो गए हैं 9:30 और मैं ऊपर आ गई हूँ। खाना पीना हम लोगों का हो गया है। एंड यहाँ पर मोमिना भी मेरे साथ आई है। ए मिठू किधर आ गए हो? जी जी क्या कर ले हो जी? आप क्या कर ले हो? अच्छा अच्छा, खेलो खेलो खेलो। सो मोमिना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट थी हो रही थी बिकॉज इसको नींद आई हुई है और ये अपने बेड में इस टाइम पे सोती है, नीचे नहीं सोती। मैंने काफ़ी ट्राई किया है लेकिन ये सोई नहीं है। रेयान और उसके डैडी दोपहर में 2-3 घंटे सोए हुए हैं, सो उनको तो नींद कोई नहीं है कि वो सोएं। सो मैं फिर इसको ऊपर ले आई हूँ। मैंने कहा कि हम माँ बेटी ऊपर जाकर सोते हैं, आप थोड़ी देर के बाद आ जाना। जी 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 अच्छा। सो मैंने उनसे कहा है कि आप थोड़ी देर के बाद आ जाना। तो इस वीडियो को मैंने एंड नहीं था किया हुआ, तो मैंने कहा चलो वीडियो को भी एंड कर लेते हैं। म्यूज़िक आप लोग सुन रहे हैं मोमिना का। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।